नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा है और इत्तेफाक है कि आज हम लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मोन्टाज ये नाम का नाटक हमने कुछ 18 साल पहले गुरु जी के अंडर किया था। तो आइडिया यही था कि हम मोन्टाज 2 करें, जिसमें बहुत सारे नाटकों का कलेक्शन हो, और कोशिश यही है कि ये सारे जो नाटक है बहुत पॉपुलर नाटक है, शायद इसमें से काफ़ी तो आपने पढ़े भी होंगे। तो ये पहला जो पीस था जो पांडु देखा आप लोगों ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का एक सीन था, और दूसरा आधे अधूरे का एक ओपनिंग सीन है। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं ये है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का लिखा हुआ नाटक। आई थिंक आज ये कल्ट नाटकों में से एक है, और वन ऑफ द मेरा फेवरेट सीन जो है जो हम लोग आज यहाँ करने वाले हैं। तो आषाढ़ का एक दिन थोड़ा सा आपको जिस्ट बता दूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये नाटक कालिदास की प्रेम कथा, कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी। ये बचपन से चाइल्डहुड बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, प्रेम होता है उनके बीच, और कालिदास सत्ता भोगने के लिए राजा के पास चला जाता है, राजकवि हो जाता है, वहाँ से आगे बढ़ता रहता है। उसको लगता है कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, एक पॉज बटन दबा रखा है, जब भी जाऊँगा वहाँ वो वापस चीज़ें शुरू हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं था, यहाँ परिस्थितियाँ बदल गई, यहाँ मल्लिका की जिंदगी बदल गई। तो देखते हैं कि इसके बाद का सीन, जब कालिदास सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने काशी चला गया, उसके बाद क्या होता है। तो लीजिए देखते हैं आषाढ़ का एक दिन। कालिदास की खबर मिली है मल्लिका, वो सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने काशी चला गया मल्लिका। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाके कहीं का शासन भार संभालो, फिर भी तुमने ऐसा किया। मैंने तुम्हें शुभकामनाएं भेजी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचनाएं करते रहे और मैं समझती रही कि मेरा जीवन सार्थक है। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियां हैं, और आज इस तरह से तुम मेरे जीवन को निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु अब मैं जीवन से तटस्थ नहीं हो सकती। क्या तुम जीवन को मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? क्या क्या देखा है मैंने, क्या से क्या हुई हूं मैं। इस जीव को देख सकते हो? पहचानते हो कौन है? ये मल्लिका है, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और अब माँ के स्थान पर मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की
पुनः पहचान पाना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहचानती रही, दूसरा व्यक्ति। और सच कहूँ तो मैं वो व्यक्ति हूँ ही नहीं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जल से क्यों खड़ी? आश्चर्य हुआ मुझे देखकर। आश्चर्य, विश्वास ही नहीं होता कि तुम जो मैं तुम्हें देख पा रही हूँ मैं ही देख रहा हूँ, तुम भी वो नहीं। सब कुछ कितना बदल सा गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। विश्वास नहीं होता कि ये स्वप्न नहीं, स्वप्न नहीं है। यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका हारा टूटा हुआ सा यहाँ आया था कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख सके। बहुत भीग गए हो तुम। मेरे पास सूखे वस्त्र नहीं। मेरे भीगे होने की चिंता ना करो। जानती हो मलिका, इस तरह बारिश में भीगना भी एक मनुष्य की महत्वाकांक्षा हो सकती है। कई वर्षों बाद भीगा हूँ मलिका, और अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते थक गया था, कई दिन जोर आता रहा, परंतु इस वर्षा ने जैसे सारी थकान मिटा दी है। बहुत थक गए। थक गया था, अभी थका हूं, परंतु इस वर्षा ने जैसे थकान कम कर दी है। तुम सचमुच पहचानी नहीं जाती। तुम भी कहाँ पहचानी जा रही हो बेटा? और ये घर भी कितना बदल सा गया है। और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा का वैसा होगा, यथास्थान, परंतु कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया मलिका, सब कुछ बदल दिया। मैंने कुछ भी नहीं बदला। जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु मलिका मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये घर मुझे इतना अपरिचित सा लगेगा, और तुम मुझे इतनी अपरिचित सी लगोगी। भीगे दिन फिसले और फिसले भी खाई में। कितने बार कहें कि भैया विलोप इतना ऊंचा मत चढ़ो, मगर नहीं, भैया विलोप क्यों माने? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए फिसल गए, फिर आए फिर द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा। मलिका, न जाने मेरी आंखों को क्या हो गया मलिका? हाँ? कभी अपरिचित आकृति या परिचित लगने लगती है, और कभी परिचित आकृति अभी परिचित नहीं लगती। हाँ? ये आकृति इतनी परिचित है, पर मैं इसे पहचान क्यों नहीं पा रहा हूँ? आकृति तो परिचित है, पर व्यक्ति यहाँ से लग रहा है। अंधो, मुझे पहचानते हो? आकृति अपरिचित है,
परंतु व्यक्ति पहचाने जा रहे हो विलोम। परिचित है और स्वर भी तुम हो मलिका कालिदास गिरने और चोट खाने का सारा कद दूर हो गया पता तुमको। तुमसे मिलने की तुमसे गले मिलने की लालसा मेरे मन में कितने वर्षों से थी। हाँ पूछो मलिका से, मलिका बताओ बताओ ना। आओ 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 क्या हुआ? गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला इसलिए मुझे से कीड़ा है। तुम कुछ भी करो मगर हमारे संबंध कभी नहीं टूट सकते ना। मलिका तुम्हें पता है कालिदास ने मुझसे कहा था हम दोनों ना एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। बहुत इतने वर्षों में मैंने उस निकटता में कभी कोई अंतर नहीं आने दिया। बंधु मुझे तो लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के और निकट हो गए हैं। क्यों मलिका? तुम जड़ से क्यों खड़ी हो? हाँ? विलोम घर में कोई अतिथि नहीं रहा, वो पूरे हक से आ सकता है नहीं? और वो यहाँ पर आकर कालिदास का स्वागत और आतिथ्य भी कर सकता है नहीं मलिका? कितनी आकस्मिक बात है। तब भेंट हुई थी तब भी इसी घर में हुई थी, रात भेंट हो रही है तभी भी यही हो रही है। मगर नहीं ये कोई आकस्मिक बात नहीं है बंधु। तुम जब भी आओगे भेंट तो यही होगी।